जर्मन लैंग्वेज के बाद ड्राइविंग लाइसेंस होना सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल क्यों है जर्मनी में सक्सीड करने के लिए। यंग जर्मन्स क्यों ड्राइविंग लाइसेंस नहीं एक्वायर कर रहे और देसी इमिग्रेंट्स के लिए ये क्यों इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी बन चुकी है। मेरी अपनी पर्सनल क्या जर्नी थी जर्मन ड्राइविंग लाइसेंस एक्वायर करने की और ड्राइविंग लाइसेंस के थ्रू आप अपनी ज़िंदगी कैसे बदल सकते हो, इन सब चीज़ों को मैं कवर करूँगा आज की वीडियो में। हेलो लीबे फ्रॉइंडे, वी गेट एसॉय। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। अब मैं वापस आ चुका हूं अपने स्टूडियो में। अगर आप मेरे चैनल फर्स्ट टाइम आए हैं तो वेलकम। मेरा नाम है उसामा खान। मैं जर्मनी में मोर देन 18 ईयर्स से रहता हूं। एज अ बैचलर स्टूडेंट जर्मनी में आने के बाद मैंने यहाँ पे अपनी यूनिवर्सिटी स्टडीज़ पूरी की, PhD की और पिछले 13 ईयर्स से जर्मन ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में एम्प्लॉयड हूँ। डिफरेंट कंपनी से मैंने यहाँ पे एक्सपीरियंस गेन किया और इस वक्त मर्सिडीज़ बेंज, जो कि जर्मनी की एक आइकॉनिक कंपनी है, वहाँ पे एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर मैं काम कर रहा हूँ। मैंने ये यूट्यूब चैनल आप सबके लिए बनाया है जिसमें मैं जर्मनी में आने, यहाँ रहने और यहाँ पे सक्सीड करने के बारे में आप सबको टिप्स देता हूँ, वो भी अपने पर्सनल एक्सपीरियंस की बेस पे। जो लोग जर्मनी में लॉन्ग टर्म रहते हैं वो किसी ना किसी पॉइंट पे यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस एक्वायर करने के बारे में जरूर सोचते हैं। ये मुल्क तो वैसे ही अपने कार ब्रांड्स की वजह से पूरी दुनिया में माना जाता है। यहाँ का ऑटोबान यानी हाईवे पूरी दुनिया में मशहूर है क्योंकि इसमें कोई स्पीड लिमिट नहीं होती। ये सब इंजॉयमेंट के लिए तो आपको ड्राइविंग लाइसेंस वैसे ही चाहिए, लेकिन बहुत से प्रैक्टिकल रीजंस भी हैं जिनकी वजह से ड्राइविंग लाइसेंस होना मेरे हिसाब से जर्मनी में बहुत जरूरी है। और वो कौन से बेनिफिट्स हैं उनको हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको अपनी ड्राइविंग लाइसेंस जर्नी की स्टोरी सुनाता हूँ। तो 2015 में जब मैं PhD कर रहा था तब मैंने फाइनली डिसाइड किया कि मुझे एक ड्राइविंग लाइसेंस यहाँ पे एक्वायर कर लेना चाहिए। उस वक्त मुझे जर्मनी में ऑलरेडी 8 इयर्स हो चुके थे। तो इतना टाइम क्यों लगा मुझे ड्राइविंग लाइसेंस एक्वायर करने में? 2007 से 2015 तक स्टूडेंट लाइफ जर्मनी में गुजारते हुए मुझे ड्राइविंग लाइसेंस रखने की जरूरत ही नहीं पड़ी। सो जर्मनी का पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग है। बसेज, ट्रैम्स, सबवेज और इवन रीजनल ट्रेन्स ये सब इंक्लूडेड होती हैं इसमें, और बहुत ही कम प्राइस में, जो कि इस वक्त अराउंड 50 to 60 यूरोस पर मंथ है। इस सब को आप एक्सेस कर सकते हैं। पूरे जर्मनी में आप ट्रैवल कर सकते हैं सिर्फ एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट टिकट पे। इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश वगैरह कंट्रीज में ऐसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट के बारे में आप ड्रीम भी नहीं कर सकते। सो एज अ स्टूडेंट यहाँ आने के बाद मुझे तो कोई ज़रूरत ही नहीं महसूस हुई कि मैं अपना ड्राइविंग लाइसेंस रखूँ। यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट के थ्रू मैं ट्रैवल कर रहा था, पूरे जर्मनी को एक्सप्लोर कर रहा था, कोई मुझे प्रॉब्लम्स उसमें फेस नहीं हो रही थी। एक फैक्टर ज़रूर था, वो था जर्मन लैंग्वेज, जो मुझे स्टार्ट में बिल्कुल नहीं आती थी, तो मैं ड्राइविंग लाइसेंस ले भी नहीं सकता था। यहाँ पे एग्जाम्स जर्मन लैंग्वेज में होते हैं। उसके लैंग्वेज के बाद ऑफ कोर्स एक मेन फैक्टर होता है यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस की ओवरऑल कॉस्ट। कितने पैसे लगते हैं आपको ड्राइविंग लाइसेंस एक्वायर करने के लिए और मुझे कितने पैसे लगे, इन सब के ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जो मैं यहाँ पे लिंक करूंगा। लेकिन आप अपने दिमाग में रख सकते हो कि थाउजेंड्स ऑफ यूरोज आपको चाहिए होते हैं कम से कम जर्मनी में ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए। और बैचलर्स मास्टर्स में मेरी अर्निंग इतनी ही थी कि मैं अपना गुजारा कर सकता था। थाउजेंड्स ऑफ यूरोज तो मेरे पास कहीं से नहीं थे ड्राइविंग लाइसेंस पे खर्च करने के लिए। PhD स्टार्ट करने के बाद मेरी सेविंग्स इंक्रीज हो रही थी और मेरी सेविंग भी बढ़ रही थी। अपनी यूनिवर्सिटी का लोन पे करने के बाद मैंने सोचा कि नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट जो मुझे करनी चाहिए वो है ड्राइविंग लाइसेंस में। क्योंकि मेरा पाकिस्तानी ड्राइविंग लाइसेंस जर्मनी में मेरी बैचलर स्टडी स्टार्ट करने के बाद बना था, तो इसलिए जर्मन लॉज के हिसाब से मुझे यहाँ पे थ्योरी क्लासेस भी लेनी थी और उसकी एक्स्ट्रा कॉस्ट बनती थी। और 2015 में मेरी जर्मन लैंग्वेज भी काफ़ी फ्लुएंट हो चुकी थी, तो मैंने सोचा कि थ्योरी एग्जाम को भी मैं जर्मन लैंग्वेज में दूंगा। एज एन इंटरनेशनल आपके पास ऑप्शन होता है जर्मनी में, थ्योरी एग्जाम आप डिफरेंट लैंग्वेजेस में दे सकते हो, लेकिन प्रैक्टिकल एग्जाम हमेशा जर्मन लैंग्वेज में होता है। तो थ्योरी एग्जाम मैंने दिया, उसको मैंने पास कर लिया फर्स्ट अटेम्प्ट में ही। उसके बाद मेरी प्रैक्टिकल ड्राइविंग लेसन शुरू हुए। काफ़ी सारे लेसन्स किए उसमें, मैंने जर्मनी में डिफरेंट सिनारियोज में ड्राइविंग की प्रैक्टिस की और फिर मेरे एग्जाम का टाइम आ गया। फर्स्ट एग्जाम दिया, उसमें फेल हो गया, बहुत ही स्टूपिड मिस्टेक मैंने की। और फिर और ड्राइविंग क्लासेस ली। उसके बाद सेकंड अटेम्प्ट किया एग्जाम का, वो भी फेल हो गया। ड्राइविंग लाइसेंस मेरे काफ़ी ज़्यादा पैसे लग रहे थे और मैं फ्रस्ट्रेट होना शुरू हो रहा था। तो थर्ड एग्जाम से पहले मैंने और ज़्यादा प्रैक्टिस की और थैंकफुली थर्ड अटेम्प्ट में मैंने अपना ड्राइविंग एग्जाम पास किया। उसके बाद मुझे दिसंबर 2015 में अपना ड्राइविंग लाइसेंस फाइनली मिल गया। ड्राइविंग लाइसेंस को जर्मन में फ्यूररशाइन कहते हैं। फास्ट फॉरवर्ड टू 2026, इस वक्त मैं 2 गाड़ियाँ ओन करता हूँ। मैं और मेरी वाइफ ड्राइव करते हैं जर्मनी में और उसको काफ़ी ज़्यादा इंजॉय करते हैं एक्सपीरियंस को। और ऐसा ही केस है बाकी देसीज का, जो जर्मनी में 3-4 ईयर्स या उससे ज़्यादा रहते हैं। ड्राइविंग लाइसेंस वो किसी ना किसी पॉइंट पे एक्वायर कर लेते हैं। कुछ फर्स्ट अटेम्प्ट में ही पास कर लेते हैं जैसे मेरी वाइफ, बट कुछ लोगों को 3-4 या उससे भी ज़्यादा अटेम्प्ट्स लगते हैं। बट जर्मनी की अगर लोकल पॉपुलेशन के बारे में बात करें तो वहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस एक्वायर करने का ट्रेंड कम होता जा रहा है। स्पेशली यंग लोगों में ड्राइविंग लाइसेंस एक्वायर करने की परसेंटेज कम से कम होती जा रही है। हेलो फ्रेंड्स, इधर मैंने आप लोगों के साथ एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है। आप में से बहुत से लोगों ने मुझे कॉन्टैक्ट किया है अपने क्वेश्चंस लेके जर्मनी से रिलेटेड। इमिग्रेशन, स्टडीज़, वर्क, लैंग्वेजेस, हाउस बिल्डिंग, सारे क्वेश्चंस को मैं अपनी व्हाट्सएप कम्युनिटी में आंसर करता हूँ आप लोगों के लिए।
आप लोग इस कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। नाउ लेट्स गेट बैक टू द वीडियो। रही है। इसको हम बहुत क्लियरली देख सकते हैं अगर हम ओवर द इयर्स जर्मनी के ड्राइविंग लाइसेंस के स्टेटिस्टिक्स को एग्जामिन करें। अगर हम टोटल नंबर ऑफ इशूड ड्राइविंग लाइसेंस को देखें तो 2008 से 2024 तक ये नंबर रफली सेम ही रहा है। अराउंड 1.3 टू 1.5 मिलियन ड्राइविंग लाइसेंसेस हर साल जर्मनी में इशू होते हैं। अगर हम टोटल नंबर ऑफ इशूड ड्राइविंग लाइसेंसेस को देखें ओवर द इयर्स तो वो नंबर ज्यादा वेरी नहीं किया। 2008 में जर्मनी में 1.5 मिलियन न्यू ड्राइविंग लाइसेंसेस इशू हुए थे। 2018 में ये नंबर जरा सा डिक्रीज हुआ था अराउंड 1.3 मिलियन पे। 2024 में ये नंबर दोबारा इंक्रीज होकर 1.5 मिलियन अप्रॉक्सीमेटली बन चुका है। सो यहाँ पे आपको ज्यादा डिफरेंस नहीं नजर आ रहा, बट अगर इन नंबर्स को आप एज के हिसाब से ब्रेक डाउन करेंगे तो आपको एक बहुत क्लियर ट्रेंड नजर आएगा देखने को। 2008 में 1.5 मिलियन ड्राइविंग लाइसेंसेस में से 45% इशू हुए थे 18 टू 24 ईयर ओल्ड जर्मन्स को। 2018 में ये नंबर डिक्रीज होके 32% रह गया और 2024 में भी अराउंड अबाउट इतने ही परसेंटेज है 18 टू 24 ईयर ओल्ड्स की जो जर्मनी में न्यू लाइसेंस एक्वायर कर रहे हैं। अगर आप इनके मुकाबले में 25 टू 44 ईयर ओल्ड्स को देखेंगे तो 2008 में जो टोटल लाइसेंसेस इशूड हुए थे उनमें से 20% थे जो कि इस एज ब्रैकेट ने एक्वायर किए थे। 2018 में ये नंबर इंक्रीज होकर 29% हो गया और 2024 में और बढ़ के 30% पे आ गया। सबसे ज्यादा ड्रास्टिक इफेक्ट आपको नजर आ रहा है नंबर्स में 45 टू 64 ईयर ओल्ड्स के। 2008 में सिर्फ 6% लाइसेंसेस इस एज ब्रैकेट के लोगों को इशू हुए थे। 2018 में ये नंबर इंक्रीज होकर 10% हुआ और 2024 में ये नंबर और ज़्यादा इंक्रीज होकर 15% हो चुका है। यानी आप देख रहे हैं कि जर्मनी में एज इंक्रीज होती जा रही है लोगों की कि जब वो ड्राइविंग लाइसेंस एक्वायर कर रहे हैं। तो सवाल इसके पीछे ये बनता है कि क्यों जर्मन लेट कर रहे हैं अपने ड्राइविंग लाइसेंस एक्वायर करने में। इस पर सबसे बड़ा रीज़न जो जर्मन मीडिया में भी काफ़ी रिपोर्ट हुआ है रिसेंट टाइम्स में वो ये कि जर्मनी में ड्राइविंग लाइसेंस की कॉस्ट बहुत तेज़ी से बढ़ चुकी है। पिछले कुछ सालों में ही ये कॉस्ट मोर देन डबल हो चुकी है। उसके साथ साथ यहाँ पे कार प्राइसेस भी इंक्रीज हो रही हैं। तो इसकी वजह से जो यंग पॉपुलेशन है उसकी रीच से बाहर होता जा रहा है कार्स बाय करना, और इसी वजह से वो ये सोच रहे हैं कि ड्राइविंग लाइसेंस लेने का कोई फ़ायदा नहीं। ड्राइविंग लाइसेंस की कॉस्ट भी इंक्रीज़ हो रही हैं, कार्स की प्राइसेस भी इंक्रीज़ हो रही हैं। तो यंग पॉपुलेशन इस वक्त अफोर्ड नहीं कर पा रही कि ड्राइविंग लाइसेंस ले सके या कार खरीद सके। स्मॉल इफेक्ट जो इसमें प्ले कर रहा है रोल वो ऑफ कोर्स इमिग्रेंट्स का है, क्योंकि इमिग्रेंट्स यहाँ पे ज़्यादा एज में जर्मनी में आ रहे हैं 20 टू 30 ईयर ओल्ड्स। बट जर्मन इंडस्ट्री में ड्राइवर्स और स्पेशली यंग ड्राइवर्स की रिक्वायरमेंट कहीं से कम नहीं हो रही। बट यहाँ पे ड्राइवर्स की डिमांड इतनी ज़्यादा है कि आपको विदाउट जर्मन लैंग्वेज भी अगर आपके पास EU ड्राइविंग लाइसेंस है तो यहाँ पे जॉब मिलने के चांसेस अच्छे हैं। इस टॉपिक पे मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से डिफरेंट ड्राइविंग लाइसेंसेस यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं जिनको आप लेके अपनी जॉब के चांसेस इंप्रूव कर सकते हैं, अपने अर्निंग पोटेंशियल इंक्रीज कर सकते हैं। बट इवन अगर आप सिंपल कार लाइसेंस की बात करें जिसको PKW फ्यूररशाइन कहते हैं तो उसमें भी आपके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज खुल जाती हैं। तो इनको देख लेते हैं। नंबर 1 है क्लासिकल ड्राइवर जॉब्स। ड्राइविंग जॉब्स के बारे में देसी माइंडसेट तो कोई ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है। हमारी अपनी सोसाइटीज़ में ड्राइवर्स को बहुत ज़्यादा इज्जत की निगाह से नहीं देखा जाता, लेकिन जर्मनी में यहाँ पे एक बहुत रिस्पेक्टेबल अर्निंग आप कर सकते हो एज अ ड्राइवर। इसमें टैक्सी ड्राइवर को अगर आप देख लें तो बहुत ही रिस्पेक्टेबल अर्निंग होती है यहाँ पे आपकी एज अ टैक्सी ड्राइवर। आप अच्छी कार्स को ड्राइव करते हो और पूरी ज़िंदगी लोग इसी जॉब के थ्रू गुजार देते हैं, अपनी फैमिलीज़ को रेज करते हैं। इसके अलावा किसी भी किस्म की डिलीवरी जॉब्स जिसमें फूड हो सकता है, पैकेजेस हो सकते हैं, डिफरेंट किस्म की आर्टिकल्स हो सकते हैं, इन सब की डिलीवरी के लिए ड्राइवर्स की ज़रूरत होती है कंपनीज़ को। वहाँ पे भी आपके पास ऑप्शंस हैं। उसके बाद पब्लिक ट्रांसपोर्ट कंपनीज जिसमें बस ड्राइवर्स हैं या इवन ट्रक ड्राइवर्स जिनको LKW लास्टक्राफ्ट वागन कहते हैं, इन पोजीशंस पे भी ज़्यादा कंपटीशन आपको नहीं मिलेगा। आप इनके लिए अप्लाई करोगे तो आपको जॉब्स मिल जाएंगी। लेकिन ऑफ कोर्स अगर आपने बस ड्राइविंग करनी है या ट्रक ड्राइविंग करनी है तो उसके लिए आपको एडिशनल लाइसेंसेस चाहिए होते हैं। और जैसे मैंने बताया ऐसी जॉब्स के लिए इवन विदाउट जर्मन लैंग्वेज भी आपके लिए जॉब एक्वायर करना पॉसिबल है। और अगर आप थोड़ी सी भी जर्मन बोल सकते हो तो ये जॉब्स मिलने में आपको कोई मसला नहीं होता। नंबर 2 पे आती है ऑटोमोटिव इंडस्ट्री जॉब्स। मैं मर्सिडीज बेंज में काम करता हूँ और ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में भी कार ड्राइविंग लाइसेंस अगर आपके पास हो तो आपके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज खुल जाती हैं। सिंपल टेस्टिंग से रिलेटेड टास्क हो सकते हैं जो आपकी ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में जरूरत होती है। और अगर आप ज़्यादा एक्सटेंसिव टेस्टिंग करना चाहते हो तो उसके लिए ये कंपनी स्पॉन्सर करती हैं आपको टेस्ट ड्राइविंग लाइसेंसेस एक्वायर करने में। अगर आपके पास टेस्ट ड्राइविंग लाइसेंसेस आ जाते हैं तो पूरी ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में ये एप्लीकेबल होते हैं। आप डिफरेंट कंपनीज में इनके साथ ड्राइव कर सकते हो उनकी कार्स को। स्पेशली रिसर्च एंड डेवलपमेंट में अगर आप काम कर रहे हो जिसमें आपकी टेक्निकल नो हाउ भी आपको चाहिए होती है तो उसके साथ अगर आप ड्राइविंग भी कर सकते हो इन कार्स की तो आप बहुत ज़्यादा डिफरेंट टास्क कर सकते हो और आप
ग्रो कर सकते हो इन कंपनीज में। टेस्टिंग ड्राइविंग लाइसेंस एक्वायर करने के लिए भी प्री रिक्विजिट है कि आपके पास नॉर्मल कार ड्राइविंग लाइसेंस हो। नंबर 3 पे सेल्स की जॉब्स आती हैं, या ऐसी जॉब जहां पे आपका कस्टमर के साथ इंटरेक्शन हो। सारी इंडस्ट्रीज में सेल्स जॉब्स एग्जिस्ट करती हैं, इसमें टेक्निकल सेल्स भी इंक्लूडेड है। अगर आपकी सेल्स या कस्टमर फेसिंग किसी भी किस्म की जॉब है तो आपको बहुत ज्यादा ट्रैवल करना पड़ता है जर्मनी में या इवन आउटसाइड जर्मनी इन यूरोप। और ट्रैवल करने के लिए कंपनीज आपको कार्स प्रोवाइड करती हैं, लेकिन आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए कि आप उन कार्स के थ्रू ट्रैवल कर सको। और यहाँ पे एक बहुत बड़ा बेनिफिट है आपके लिए, कंपनीज जो आपको कार्स प्रोवाइड करती हैं वो डीन्स्टवागन कहलाती हैं, यानी कंपनी कार्स। और जो कंपनीज आपको कार्स प्रोवाइड करती हैं उनको आप अपने पर्सनल टास्क के लिए भी यूज कर सकते हो। इसमें आपका पेट्रोल का भी कोई खर्चा नहीं होता क्योंकि कंपनी उस चीज को पूरी तरह कवर करती है। लेकिन ये बेनिफिट आप तभी अवेल कर सकते हो अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस हो। बट सिर्फ जॉब्स ही नहीं है जहां पे आपको डायरेक्टली बेनिफिट होता है ड्राइविंग लाइसेंस एक्वायर करने का। जर्मनी में अपनी लाइफ गुजारने में आपको बहुत ज्यादा आसानी हो जाती है अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस हो, और स्पेशली अगर आपके पास अपनी कार हो तो। यूरोप में बहुत ज्यादा ट्रैवलिंग डेस्टिनेशंस एग्जिस्ट करती हैं जिनको आप विजिट कर सकते हो विद फुल फ्लेक्सिबिलिटी अगर आपके पास अपना ड्राइविंग लाइसेंस हो तो। ड्राइविंग लाइसेंस और स्पेशली उसके साथ अगर अपनी कार खरीद लो तो आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है, स्पेशली ट्रैवल करना हो अगर आपको ऑफिस के लिए या किसी भी डिफरेंट टास्क के लिए। पब्लिक ट्रांसपोर्ट जर्मनी की वैसे तो बहुत अच्छी है, लेकिन अपने स्टैंडर्ड्स के हिसाब से इसकी क्वालिटी गिरती गई है पिछले कुछ सालों में, और अब पंक्चुअल नहीं रही है उतनी। तो अगर आपने पब्लिक ट्रांसपोर्ट की ख्वारी से बचना है और अपनी ज़िंदगी अपने रूल्स और फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से जीनी है तो जर्मनी में कार ड्राइविंग लाइसेंस आपके लिए एक बहुत बड़ा एडवांटेज बन जाता है। एक और इनडायरेक्ट बेनिफिट जो आपको कार ड्राइविंग लाइसेंस के थ्रू मिलता है वो है अपने रेंट्स में आप हंड्रेड्स ऑफ यूरोज बचा सकते हो। आप ये सवाल पूछोगे कि कार ड्राइविंग लाइसेंस का रेंट्स के साथ क्या लिंक है। वो ये कि जर्मनी में सबसे ज़्यादा रेंट्स आपको उन्हीं जगहों पे पे करने पड़ते हैं जहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम स्ट्रांग हो। इन जगहों पे डिमांड ऑफ कोर्स सबसे ज़्यादा होती है, इसलिए यहाँ पे ज़्यादा चार्ज किया जाता है रेंट। जैसे ही आपके पास अपना ड्राइविंग लाइसेंस और आप कार रख सकते हो तो आप इन शहरों के सेंटर से दूर जा सकते हो। इन एरियाज़ में ऑफ कोर्स पब्लिक ट्रांसपोर्ट उतना स्ट्रांग नहीं होता, लेकिन आप अपनी कार के थ्रू कहीं पे भी ट्रैवल कर सकते हो। जर्मनी का रोड सिस्टम बहुत स्ट्रांग है, यहाँ पे अच्छी क्वालिटी की रोड्स होती हैं, हर एरिया कनेक्टेड होता है थ्रू हाईवेज एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रीट्स। मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस में देखा है कि फॉर एग्जाम्पल अगर आप स्टुटगार्ट के सिटी सेंटर में रह रहे हो तो आप उसी अपार्टमेंट साइज़ के लिए 300 to 400 यूरोज ज़्यादा देते हो कंपेयर टू समवन जो कि स्टुटगार्ट से बाहर रह रहा हो। ये जो रेंट्स के बारे में मैंने एडवांटेज आपको बताया, यही एडवांटेज आपको अपार्टमेंट्स या घर खरीदते हुए भी नजर आता है। आउटसाइड द मेन सिटीज़ अगर आप रियल एस्टेट एक्वायर करना चाहते हो तो वो भी आपको बहुत ही अच्छी प्राइसेस पे मिल जाती है इस वक्त भी। बट इसका फायदा अगेन आप उसी वक्त उठा सकते हो अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस हो और अपनी कार हो तो। सो ये थे वो एडवांटेजेस जो ड्राइविंग लाइसेंस होने की वजह से जर्मनी में आपको मिलते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ड्राइविंग लाइसेंस बनाने का प्रोसेस और उसमें क्या क्या कॉस्ट्स आती हैं आपकी और उनको आप किस तरह ऑप्टिमाइज कर सकते हो। आप अपने कॉमेंट्स जरूर मेरे साथ वीडियो के नीचे शेयर कीजिएगा, मैं उनको पढ़ता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड फॉर माय नेक्स्ट वीडियो।